एसएससी जेई 2024 टॉपर स्टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ आज के इस सेशन में जुड़े हुए हैं सुनील प्रताप। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। एसएससी जेई 2024 इन्होंने क्लियर करा है। इसी के साथ साथ मेडिजी के ये स्टूडेंट हैं और इनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो है सीपीडब्ल्यूडी। तो सुनील, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपको। स्टूडेंट का आई थिंक थैंक यू मैम। ड्रीम डिपार्टमेंट होता है सीपीडब्ल्यूडी, जो आपको मिल गया है। तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है मैम, फीलिंग गुड। कल घर पे बात हुई थी, अच्छा लग ठीक रहा है है। सबको। तो पेरेंट्स को भी खुशी हुई होगी आपके सिलेक्शन पे। यस मैम, उनको लगा कि ओके। हाँ अब कुछ हो गया। देख, पहली गवर्नमेंट जॉब है ना फैमिली में। फैमिली में पहली गवर्नमेंट जॉब है, तब तो और खुशी की यस बात है। मैम। आपने मतलब स्टार्ट कर दिया है। अब वो ट्रेंड आएगा, आपको देख के आपसे इंस्पायर होके आपके जो कजिन्स हैं, आपके जो एल्डर ब्रदर्स हैं और सिस्टर्स हैं, वो भी डेफिनेटली यस इसमें जो है आगे बढ़ेंगी। तो सुनील, कैसे डिसाइड करा कि भाई, आपका बैकग्राउंड तो गवर्नमेंट जॉब का रहा नहीं है, आपने कैसे डिसाइड करा कि भाई मेरे रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं मुझे परवाह नहीं है, बट मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है? नहीं मैम, वो सिविल जब इंजीनियरिंग ली तो फिर कॉलेज में इतना प्लेसमेंट वगैरह उतना था हम्म। नहीं। तो हम्म। प्लेसमेंट एलएनटी वगैरह में होता है तो बेटर ऑप्शन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम या गेट फिर या गवर्नमेंट जॉब भी आता है सिविल वालों के लिए। तो ऐसे बिल्कुल। डिसाइड किया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है। ओके। एंड एसएससी जेई में आपका प्री में कितना स्कोर रहा? मैम 144.8। 144.8। इसमें रीजनिंग में कितने आए, जीएस में कितने आए एंड टेक्निकल में कितने आए? मैम टेक्निकल में 70, रीजनिंग में 42 और ओके। 31 या 32 इसमें थे, ओके। जीएस में। बहुत ही अच्छी बात है। सो थोड़ा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं बारह राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, नियर कोटा। एंड हम्म। मेरी ग्रेजुएशन एनआईटी कुरुक्षेत्र से हुई है और पास आउट हुआ हूँ 2023 में। ओके, तो आपने इससे पहले जेई मेंस की भी प्रिपरेशन करी होगी। यस मैम, वहाँ पे नहीं हुआ तो कुछ आप जेई शुरू में। से स्टूडियस थे? ना हाँ मैम, शुरू से तो थोड़ा स्टूडियस थे ही, तभी हम्म। तो फिर जो स्टूडेंट्स होता है वही मैथ्स लेता है बिल्कुल हमारे बिल्कुल। विलेज। ओके। सो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही एसएससी जेई को लेके? मैम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो एसएससी के लिए एक बैकअप प्लान की तरह था मेरे लिए, क्योंकि मेरा गेट और ईएससी इतना अच्छा नहीं हुआ तो ईएससी हम्म। प्री खराब हुआ। तो सोचा कि अब इस सबसे बढ़िया ऑप्शन एसएससी जेई है। हम्म। तो फिर जैसे ही खत्म हुआ हम्म। फरवरी, फरवरी के बाद मैंने एक महीने घर पे जाकर रह के वापस हम्म। दिल्ली आया, तैयारी की प्री के लिए। और मतलब तैयारी की तो फिर लगा कि अच्छे हम्म। मार्क्स हैं प्री में। जो हम्म। टेक्निकल था वो तो नोट से ही पढ़ा। अच्छा, जैसे कि मेडिजी के नोट उसमें से? से फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे आते हैं हम्म। वो तो जो टेस्ट सीरीज में उसके हिसाब से देखे। और ठीक बाकी है। जो भी क्वेश्चन थे कि जैसे कि डेटाबेस जैसे होते हैं वो हम्म। टेस्ट, बाकी जो 80-90% है वो तो कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। तो जो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है उसको बार बार रिवाइज करना है। हम्म। याद करने वाला पोर्शन ज्यादा आता है एसएससी जेई में, तो चीजें याद ज्यादा होनी चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड हम्म। न्यूमेरिकल आते हैं तो इजी होता है। हम्म। बाकी रीजनिंग के लिए तो यूट्यूब पे से वीडियो देखो, वन शॉट्स। तो आप देख सकते हैं सुनील का ये जो है ना, ये बैकअप प्लान था। और बैकअप प्लान में इन्होंने एसएससी जेई 2024 क्रैक ही नहीं करा। वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इनको मिला, जो कि है सीपीडब्ल्यूडी। तो लोगों के बैकअप प्लान जो है आपका मेन प्लान हो सकता है। तो सुनील, थोड़ा सा इस ये बताइएगा कि क्या शेड्यूल रहता था, कब आप टेक्निकल पढ़ते थे, कब आप नॉन टेक वाले पोर्शन को कवर करते थे, आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? हम टेक्निकली पढ़ते थे, ईएससी के लिए पढ़ा था तो मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे, बाकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं हो पाई थी और हम्म। रिवीजन नहीं हो पाया था तो वो किया रिवीजन। बाकी हम्म। रीजनिंग तो एक महीने 2 महीने पहले रीजनिंग स्टार्ट किया, बाकी लास्ट के एक महीने जीएस के लिए हम्म। दिया 2-3 घंटे। बाकी लास्ट के जो जैसे सुबह उठे पढ़ लिए हम्म। टेक्निकल, फिर बीच में एक दो क्लास जीएस वगैरह की ले ली लास्ट के 2 मंथ में। ओके। बाकी तो सारे साल ही टेक्निकल था। रीजनिंग का तो इंजीनियर सब कर ही लेते हैं। अब मेरे हम्म। रीजनिंग में तो 42 ही है, लो है मार्क्स। सबके 47-48 है। हाँ का मतलब जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक मैं जिनसे मिली हूँ, जिनका एमईएस और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सो 45 प्लस मार्क्स ही आए हैं, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड नंबर। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तभी आपको ये डिपार्टमेंट मिला है। तो रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी सुनील आपकी रहती थी? मैम रिवीजन का तो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन नोट्स सबसे पहले हमको बनाने, तो अगर हम्म। कोई शॉर्ट नोट्स बनाना चाहे तो शॉर्ट नोट्स बनाए उससे रिवीजन करे। बाकी हम्म। मैं तो थ्योरी पढ़ता था, क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ते पढ़ते इतनी हम्म। बार पढ़ ली थी कि मेरी तो एक दिन मतलब 4-5 घंटे में कोई भी हो जाता था पूरी कॉपी से हम्म। पढ़ने में। किसी को वो ओके। टर्म लग सकता है तो वो हम्म। शॉर्ट नोट्स बनाए और हम्म। रिवीजन ही करे मैम, रिवीजन और क्वेश्चन।
बाकी एसएससी जेई के लिए तो इतने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बाकी टेस्ट सीरीज में ही हो जाएगा। हम्म। बाकी जो अलग एग्जाम होते हैं उनके लिए न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ती। ठीक है। और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो रोज, 45 मिनट जो भी आधे घंटे का टेस्ट होता है उसको रोज हम्म। करने से 2 महीने पहले भी करेंगे, 1 महीने पहले करेंगे तब भी हो जाएगा। ओके। बहुत अच्छा। हाँ, अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग में पहले से ही कंफर्टेबल हो तो क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लगता है कि मेरा जीएस बहुत स्ट्रांग नहीं है, रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है, तो आप पहले से ही हर चीज पे ध्यान दे के चलें। एक बात बता, जीएस जीएस के लिए तो सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हार्ड पेपर आता है तो सबके कम नंबर आते हैं, लेकिन इस हाँ। बार जैसे आसान पेपर आ गया तो जिसने भी पढ़ा है, भले ही थ्रू मतलब इतना थ्रू नहीं पढ़ा है, तो ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तब भी काम हम्म। चल जाता है। तो सब अब की बार सबके मतलब जिसने भी थोड़ा पढ़ा था उसके 35 के आसपास मार्क्स थे, तो बहुत अच्छे ओके। मार्क्स, इसलिए छोड़ना नहीं है, कुछ भी पढ़ना सब। बिल्कुल। सुनील, जैसा कि आपने पहले मुझे बताया था कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था एसएससी जेई में, तो यस मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी क्या मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, एंड सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा क्या आपने इम्प्रूवमेंट करा जिससे आपका सिलेक्शन हो गया? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे मतलब पूरा सिलेबस भी नहीं हुआ था हमारा, कॉलेज से आए थे तो 3-4 महीने ही हुए था। हम्म। हम्म। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में सारा सिलेबस कवर किया। हम्म। सारे रिवीजन जरूरी है बहुत, तो ओके। रिवीजन किया, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई, तो उसमें आ रहे थे कि चलो टेक्निकल में बढ़िया मार्क्स हैं, जीएस में तो उतने आते नहीं थे, इसको हम्म। 15-17 मार्क्स आते थे, तो वो भी ठीक थे, तो ठीक है। ऐसा था। सुनील, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मीडी जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके सिलेक्शन में? मेडिज की टेस्ट सीरीज दी थी मैंने लास्ट में, तो हम्म। बढ़िया टेस्ट बनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट का हो जाता है लास्ट में, तो ओके। बढ़िया था। और टाइम टू टाइम पता चलता रहता है कि क्या क्या करना है और कैसे इम्प्रूव हम्म। कर सकते हैं मार्क्स को। सिली मिस्टेक्स का ही है इसमें मेन पेपर, तो उसको अवॉइड करना ही इंपॉर्टेंट होता ओके। आपको बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एसएससी जे 2025 की प्रिपरेशन करेंगे, जो आपको सुन रहे होंगे। तो अगर मैं 25 की बात करूं, अप्रॉक्स 7-8 मंथ्स अभी बचे हुए हैं, तो आप स्टूडेंट को क्या सजेशन, क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो भी आपकी तरह जो है एक अच्छा डिपार्टमेंट ले पाए इन 2025? है। मैम सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और अपना सोर्स कंसाइज रखें, कि केवल ये एक जगह से नोट्स बनाएं और उसको ही बार बार रिवाइज करें। उन 5-10 क्वेश्चन के लिए ना भटकें जो तो किसी के में नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि 80% को छोड़कर जो 20% नए नए क्वेश्चन आते हैं हर बार, उसके लिए भागते हैं, उसको उसके लिए हम्म। नहीं भागना है। अस्सी हम्म। परसेंट पे फोकस करना है और उसमें एक्यूरेसी बढ़ानी है। और हम्म। रिवीजन जरूरी है, रोजाना क्लास लें और उतना ही रिवीजन करें, तो यही है बस, और तो दिक्कत नहीं आती। ओके सुनील, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, आपकी जो जर्नी थी, वो डेफिनेटली हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प करेंगी। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, आगे और भी नाम रोशन करिए अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू।